हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक सोनू कुमार एल्फा का प्रणाम। और एक नए एक्सपीरियंस के साथ मुझे एक लड़की ने धोखा दिया। तो ये सही बात है, बट आप जो सोच रहे हो वो नहीं है। इसके पीछे एक एक्सपीरियंस है जिसको मैं शेयर करना चाहूँगा आप सभी से। तो एक्सपीरियंस ये है कि आप जानते हैं कि मैं हर किसी को कोई ना कोई सलाह सजेशन सुझाव देते रहता हूँ अपने अनुभव के आधार पर। तो एक है लड़की, तो मैं एडिक्शन में काम कर रहा था उसी टाइम से। तो उनके यहाँ प्रोडक्ट देता था। तो जैसे हम सभी लोग जो भी महिला होते हैं, ये नियम था एडिक्शन का, उनको बहन मान करके चलना। तो वही चीज़ था। तो फिर क्या हुआ कि वो काम करती थी कहीं पे, तो लाइफ में उनका भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आया। तो मेरा काम ही है कि जिनके लोगों को प्रॉब्लम में जूझते हुए देखना, या कोई भी बात है लगे कि स्टेटस लगा रहे हैं कोई भी चीज़, तो मैं पूछ लेता हूँ कि क्या दिक्कत है, ताकि जितना हो सके मैं मदद कर सकूँ। तो ऐसे ही उनसे परिचय हो गया और बहुत सारे बातें उन्होंने पूछा, उनके मन में जो भी था कि लाइफ क्या है, और जो लाइफ में होता है वो तय होता है। बहुत सारी चीज़ें कि दुख सुख दुख, ढेर सारी सवालें की। उनका जवाब मैं धीरे धीरे करके देता गया। और उन्हें, मुझे लगता है कि वो पूर्ण रूप से संतुष्ट भी हुए कि नहीं, ये बात सही है। तो वैसे ही व्हाट्सएप के ज़रिए कभी कभी बातचीत होती रहती थी। कोई भी उनके मन में प्रश्न आता, पूछ लेते तो मैं बताता। तो एक बार ऐसे ही एक बार और उनके ब्रदर को कोई आर्मी का कोई कॉलेज वगैरह ढूंढना था, उसमें भी मुझसे पूछे, तो जहाँ बना मैं हेल्प किया ऑनलाइन देख करके। फिर एक बार उन्होंने मुझसे पूछा कि आज बोलिए बैंक ओपन है कि नहीं। तो मैंने कॉल किया किसी जन को, मुझसे पूछ करके उनको जवाब दिया कि नहीं, आज खुला नहीं है। तो इस घटना का मतलब क्या है, बात समझिएगा। इस घटना का मतलब ये है कि मैं किसी को हेल्प करते जा रहा हूँ, ठीक है। फिर एक बार मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ी, तो मैं उनसे पूछा कि आप दिल्ली में रहते हैं तो हैं क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं, घर पे हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि आप दिल्ली में कहाँ पे रहते हैं, तो उसका कोई जवाब नहीं आया। तो फिर उसके बाद मैं 1-2 दिन देखा, उसके बाद फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तो मुझे इस घटना से काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि वो लोग, क्योंकि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सुख दुख ये सारी चीज़ें, किसी को मैं अपने ऊपर नहीं लेता किसी बात को, बस मैं वो जो घटना होता है सीख लेता हूँ, फिर उसको भूल जाता हूँ। तो फिर 2-3 दिन के बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर एक चीज़ सीखने को मिला कि क्यों लोग टूट जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हेल्प करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग को हेल्प करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म मैं मानता हूँ इंसानियत को। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो इस नाते मैं हेल्प किया। पर मुझे जब ज़रूरत पड़ी, यानी कि लोगों को जब ज़रूरत पड़ता है, तो उनको उस तरह का हेल्प नहीं मिल पाता है। तो यहाँ से बहुत अच्छे बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं। तो ये सीख देने के लिए मैंने उनको क्या किया कि आज उनको नाइट में ड्यूटी था, तो मन में चल रहा था। तो सोचा कि इसको बेहतर एक्सपीरियंस बनाने के लिए उनको अच्छे तरीके से लिखा कि इस तरह से ये जो घटना हुआ, मैं आपको हेल्प किया, आपने इस तरह, मैंने पूछा, आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो इससे सीखने के लिए कि लाइफ में कभी आपको ऐसी घटना से अगर आप नहीं आज सीखें, अगर नहीं, तो बड़े बड़े रिश्ते आपके ख़राब हो सकते हैं जो आप अपने फैमिली में, रिश्तेदार में बनाए हुए हैं। कहीं भी किसी के साथ हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का उम्मीद होता है। अगर आपकी उम्मीदों पे खरा उतर रहा है, तो आपको भी उतरना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, केयर करना चाहिए। वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपसे काफ़ी लगाव में है। तो इस सीख के लिए मैंने उनको सारी बातें लिख करके और पोस्ट उनके व्हाट्सएप पे किया। और उसके बाद एक और बड़ा काम कर दिया, उनको ब्लॉक कर दिया। क्यों? ताकि मैं ऐसे बताता तो वो बात समझ जाती, बट मैं इसलिए किया क्योंकि जब तक किसी को झटका नहीं लगता है, तब तक कोई बदलाव नहीं आता। ये बात ध्यान रखिएगा, जब तक किसी को झटका नहीं लगता है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता। अब वो ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे कि इतनी छोटी बात के लिए कोई मुझे ब्लॉक कर सकता है क्या। बट ये छोटी बात नहीं है। अगर फ्यूचर में आप देखें, तो आप इससे सीख लिए होंगे, तो लाइफ में आप बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं और रिश्तों को आप बचा सकते हैं, ठीक है। और कभी भी किसी पे कोई भी डाउट हो तो स्पष्ट बात कीजिए, स्पष्ट बातों को रखिए, कभी भी झिकझिकाइए नहीं। तो यही चीज़ है, मैं उनकी सुरक्षा के लिए कि भविष्य में ऐसा कोई
घटना ना उनके साथ हो, इसके वजह से बड़े रिश्ते ना टूटें, क्योंकि टूट जाते हैं लोग यार, सब मजबूत नहीं होते हैं। इसलिए इस सीख के लिए मैंने आपको ये ब्लॉग किया। तो आप सभी लोग इससे क्या सीखें, कभी भी आपके उम्मीदों पे कोई खरा उतर रहा है तो आप उसका ध्यान आप भी रखिए, ये नहीं कि वो केवल खरा उतरे। तो इससे अगर आप कुछ सीखे होंगे तो थैंक यू सो मच। आज का ये एक्सपीरियंस है। और उनको लास्ट में बोला कि आपका छोटा भाई सोनू कुमार हेल्पर, ताकि उनमें जो कोई भी संदेह हो तो वो मिट जाए।